अगली खबर भी सियासत सी है, लेकिन यूपी की दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर जितना शोर है उतनी ही चर्चा यूपी के मिल्कीपुर के नतीजों को लेकर भी है, क्योंकि ये वही चुनाव है जिसे 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कल उस सेमीफाइनल यानी मिल्कीपुर उपचुनाव में नतीजे आएंगे। यूपी की सियासत में एग्जिट पोल को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर जब बुधवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई तो इसे 2027 से पहले का आखिरी लिटमस टेस्ट माना गया। जब वोटिंग हुई वो सारे पैतरे अपनाए गए। चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल हुआ। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। तो वहीं चुनाव से पहले सियासी सुबकियों से वोटरों के दिलों में उतरने की भरपूर कोशिश भी की गई। राम मंदिर का विरोध करने वाले भी वोटिंग के दिन सनातन की शरण में जाते दिखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। लेकिन जब इन पैतरों से भी बात नहीं बनी तो बूथ पर जाकर धमकाने का भी काम किया गया। तुम्हें दिक्कत है? नहीं मत करो। मैं पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारा औकात क्या हुआ। 5 सेकंड तक ठीक हो जाओ, आराम से रहो। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। मिल्कीपुर की चुनावी जंग में भी विपक्ष ने भी जायज और नाजायज के फर्क को दरकिनार कर कोई भी पैतरा खाली नहीं जाने दिया और अंत में हताशा में थक हार कर सारा ठीकरा शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग पर फोड़ने लगे। मिल्कीपुर चुनाव में और मिल्कीपुर चुनाव शुरू होने से पहले अगर आपको याद होगा तो मैं चाहता था कि आप सब लोग वहां आएं और देखें कि वोट कैसे डाला जाता है और वोट कैसे पड़ता है। भारत का लोकतंत्र और खासकर बीजेपी की सरकार में किस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत दिखाई देता वो आप लोग आए नहीं। आपने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। शायद ये सदी में एक बार देखने को मिली होती आपको। तुम अखिलेश यादव की सभा में 150 मोटरसाइकिलें लेके गए थे, तुम्हें बता देंगे तुम रोओगे। ये जब बात कर रही तो आदमी को डरा धमका के वोट नहीं देने का कर रही। आज ऐसा नहीं है, देखिए एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की। और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पैतरों की प्रत्यंचा पर आरोपों के तीर चाहे जितने भी चलाए जाएं, लेकिन इस जंग की खूबसूरती यही है कि जायज और नाजायज के बीच का फैसला जनता के हाथों में होता है। मतों की कसौटी पर मिल्कीपुर का किंग कौन होगा, इसका फैसला जनता कर चुकी है। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है जब जनता का ये फैसला भी सबके सामने होगा। लेकिन फैसले से पहले सियासत थमती नहीं दिख रही है। सपा शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग को घेर रही है तो बीजेपी भी करारा जवाब देने में पीछे नहीं रह रही है। वो उनकी हार की खीस है। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है और कुछ नहीं है, क्योंकि जनता ने पहले भी नकारा, इस बार भी नकारा। लेकिन जब लोकसभा में जीतते हैं तो ये बोलते हैं कि ये जनता का जनादेश है। तब वो जब लोकसभा में ज्यादा पाते हो तब तो जनता का जनादेश है, और विधानसभा में जब आप हारने लगते हो तो आपको लगता है कि ये ईवीएम खराब है, ये चुनाव आयोग के लिए हम एक कफन लेकर आ जाए। इस प्रकार की अलोकतांत्रिक जो अतथ्यात्मक जो बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इस प्रकार की खींच है कि वो हार को स्वीकारना नहीं सीख पाए। उसको लगता है कि विपक्ष को हार को सीखना चाहिए, कि हार से सीख के वो गलती ना करे। कि चूंकि उन्हें अपनी हार का एहसास भली बात हो गया, अब हार का पचाने की, स्वीकार करने की हिम्मत कभी समाजवादी पार्टी में है नहीं। अब उससे बचने के लिए, उससे जवाबदेही से बचने के लिए वो ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं।
इस तरह कल जब परिणाम आएगा तो जब हारेंगे तो ठीकरा कैसे भारत निर्वाचन आयोग के मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत के दावों पर तमाम एग्जिट पोल्स भी मुहर लगा रहे हैं। मिल्कीपुर में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराकर फैजाबाद की हार का बदला लेने जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी किसी भी एग्जिट पोल को खारिज कर रही है। लेकिन एग्जिट पोल जिन्होंने दिल्ली का दिया है, आखिर यहाँ के अफसरों पर, यहाँ के चुनाव अधिकारियों पर, यहाँ के पुलिस पर, यहाँ के डीएम पर तो सरकार का दबाव है क्या? ये पोल के लोगों पर भी सरकार दबाव हो गया क्या? जब यहाँ बीजेपी हार रही है तो समाजवादी जीत रही है। ये पोल भगवान तुम्हें अच्छा रखे, यहाँ काहे नहीं दे रहे भैया? फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे उन्हें मिल्कीपुर के एग्जिट पोल के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। मिल्कीपुर जीत को लेकर अवधेश आत्मविश्वास में मगरूर हैं, लेकिन बीजेपी सपा को बार बार आगाह कर रही है। मुझे लगता है कि उन्हें आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी की तमाम चीजें जो जितनी बयानबाजी है कल के परिणाम के लिए ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को करारी हाल जो मिल्कीपुर में मिलने वाली है उसी का ये जो एक खींच जिसको कहते हैं। नतीजों में अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं। सुबह की शुरुआत होगी तो डीडीयूपी पर दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक के रुझानों की बरसात होगी। मिल्कीपुर की जनता किसके वादों पर अपने इरादों की मुहर लगाती है, इसकी पल पल की सटीक जानकारी शनिवार सुबह 7 बजे से डीडीयूपी लगातार आप तक पहुंचाएगा। आपने सियासत की खबर देखी, अब खबर